कैबिनेट विस्तार के बाद हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हुआ है। अब कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को तवज्जो मिलेगी और वहीं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही हो सकता है कि उनका पत्ता भी कट जाए। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। देखिए, 2022 में विधानसभा चुनाव होने के और इसी को देखते हुए हो सकता है कि नए चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह दी जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हुआ और इस केंद्रीय कैबिनेट विस्तार के बाद अब कहा जा रहा है कि योगी कैबिनेट का भी विस्तार हो सकता है। हालांकि देखिए, अभी जो खबर है वो सूत्रों के हवाले से सामने आई है, लेकिन कयास बखूबी लगाए जा रहे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर योगी कैबिनेट में एक बदलाव देखा जा सकता है, विस्तार देखा जा सकता है। कहा जा रहा है समीक्षा होगी, मंत्रियों के कामकाज को लेकर ये पूरी समीक्षा होगी और फिर तय किया जाएगा किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही। परफॉर्मेंस के आधार पर हो सकता है किसी का पत्ता काट दिया जाए। वो ये भी सकता है कि विस्तार मिलेगा और विस्तार के साथ साथ कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब ये बदलाव क्या होंगे, इसे समझना होगा। इसे समझने के लिए हमें ये भी समझना होगा कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रूठों को मनाना है और योगी कैबिनेट में विस्तार के साथ ही कुछ रूठों को मनाया जा सकता है। तो वहीं ऐसे मंत्री जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही हो सकता है उनका पत्ता भी कट सकता है। और इस वक्त मेरे सहयोगी न्यूज रूम से कमल कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए कमल, अगर हम यूपी की पूरी सियासत की बात करें तो देखिए अभी अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ, केंद्रीय कैबिनेट में यूपी को खासी तवज्जो दी गई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि योगी कैबिनेट का भी विस्तार हो सकता है। हालांकि खबर सूत्रों के हवाले से है, लेकिन अब कयास इस बात को लेकर लग रहे हैं कि अगर कैबिनेट विस्तार होगा तो रूठों को मनाने पर जोर रखेगा और 2022 में विधानसभा चुनाव होने के उसको लेकर भी तैयारियां तेज की जाएंगी। बिल्कुल, तैयारियां 2022 के लिए करनी होगी बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी से बैठकों का दौर भी शुरू हो गया था। आपने देखा भी कि अब संगठन में मजबूती और सरकार से तालमेल बनाने के लिए किस तरह से अब संगठन के बड़े पदाधिकारी भी खुद बैठकों का दौर शुरू कर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का काम करें। आपने ठीक कहा, सूत्रों के हवाले से खबर बेशक है और कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब जो केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार हो गया है, रिशफल हुई है, अगर मोदी कैबिनेट तो उसके बाद चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं यूपी में योगी कैबिनेट को लेकर। क्या विस्तार होगा और होगा तो क्या इस महीने होगा? अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है वो तो यही कहती है कि इसी महीने हो सकता है कि अब योगी कैबिनेट में भी विस्तार हो जाए या कुछ फेरबदल देखने को मिल जाए। और जो जानकारी मिल पाई है वो यही कि 4 से 6 जो चेहरे हैं वो शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि आप भी आरती जानते हैं कि कुछ नाराजगी तो होगी, जो सहयोगी दल है उनकी भी होगी, क्योंकि अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है केंद्र में, उनको कैबिनेट का दर्जा नहीं मिला है। तो हो सकता है उनकी पार्टी से भी एक कैंडिडेट आ जाए जो कि दावा करे कि वो भी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। बेशक कम समय हो, लेकिन हाँ, हर कोई कैबिनेट में शामिल होने के लिए तैयार रहता है, किसी भी पार्टी से हो। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं संजय निषाद की, तो जो निषाद पार्टी है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि नाराजगी बहुत भीतर है, और वो तो कह भी चुके हैं कि क्या इग्नोर किया जा रहा है, क्या नजरअंदाज किया जा रहा है हमें। तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए हो सकता है योगी कैबिनेट में कोई ना कोई जगह उनको खास दी जा सकती है, लेकिन क्या ये इसी महीने होगा कहना मुश्किल है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है, क्योंकि ये जो चर्चाएं हैं बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है। और आपने देखा कि कल योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट कर सभी जो केंद्र में मंत्री बने हैं यूपी के कोटे से, उन सबको बधाई दी गई है। और आप ये भी जानते हैं कि साल 2022 में चुनाव से पहले सबसे ज्यादा तवज्जो अगर मोदी मंत्रिमंडल में किसी को दी गई है तो वो यूपी से इन 7 मंत्रियों को दी गई है। सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की है जो यूपी से आते हैं। और अब पंकज चौधरी को भी खासतौर पर योगी आदित्यनाथ, जो कि उनके करीबी भी हैं पंकज चौधरी, उनको भी शुभकामनाएं दी थी, आने वाले भविष्य की उज्जवल कामना की थी। और जो समीकरण बिठाया गया, आप जानते हैं किस हिसाब से बिठाया गया है, और यहां पर सब कुछ सोच समझ के किया गया है, यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और राजनीतिक विश्लेषक भी यही विश्लेषण फिलहाल कर रहे हैं। जी, तो देखिए कमल, अगर हम पूरी राजनीति को समझे देश की, तो कहा जाता है कि सत्ता का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में सेमीफाइनल के तौर पर 2022 विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा है, 7 महीने का वक्त बचा है, तो वहीं उसके बाद फाइनल मैच भी खेलना है। एक बार फिर से
सोचना होगा, विचार करना होगा कि यूपी में कहीं नाराजगी ना रह जाए। ऐसे में जिस तरह से अभी हमने देखा कि केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार किया गया, विस्तार क्या कटनी छटनी की गई, पूरी तरह से सर्जरी कर दी गई, क्या ऐसा ही विस्तार होगा, क्या ऐसे ही बदलाव अब योगी कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, दबाव है इस समय योगी सरकार पर, या यूं कह ले कि अब केंद्रीय नेतृत्व को खुद ये संभालना है कि आगे यूपी चुनाव फतेह कैसे किया जा सके। आपने ठीक कहा कि एक बड़ी भागीदारी केंद्र में होती है यूपी राज्य की, और सत्ता का रास्ता यहीं से गुजरता है। और जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, जाहिर तौर पर एक दिमाग से या मनोवैज्ञानिक तरीके से एक बड़ा बल मिलता है, एक बड़ी फोर्स मिलती है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। 2022 में विधानसभा के चुनाव यूपी में है, फिर लोकसभा के चुनाव 2024 में आ जाएंगे। एक परीक्षा ये है, एक बड़ी परीक्षा फिर 2024 में आगे होगी। यहां पर अगर बीजेपी ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया तो जाहिर तौर पर 2024 का संकेत पहले भी मिल जाएगा। क्या मोदी सरकार पर भरोसा यूपी की जनता कर रही है या योगी पर कर रही है, इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। और जो सवाल आपने किया कि नाराजगी दूर करने वाली बात है या उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए, जितने सहयोगी दल हैं बीजेपी के साथ, उनका भी वोट बैंक है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और उनकी और ध्यान देने की कोशिश अब योगी सरकार करेगी या फिर बीजेपी जो उत्तर प्रदेश का संगठन है वो करेगा या केंद्रीय नेतृत्व करेगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि संकेत तो यही मिल रहे हैं कि जिनकी नाराजगी है, जो नाराज हैं, जो खफा हैं बीजेपी से, उनकी नाराजगी को दूर करना ही पड़ेगा, वरना आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विपक्ष को बड़ा मुद्दा ना मिल जाए, इसको भी ध्यान में रखना होगा, वरना समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है या कांग्रेस है, ये भी पूरी तरह से अब पूरे चुनावी मैदान में उतर ही चुके हैं। वैसे तो अभी से ही बातें हो रही हैं चुनाव की, लेकिन इनको बड़ा मौका मिल जाएगा कि इनके सहयोगी दल इनके साथ नहीं है। और एक जब वोट बैंक टूटता है तो उसका खामियाजा सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ सकता है। एक तो सत्ता विरोधी लहर होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसका भी सामना योगी सरकार को करना है। ऊपर से उनके जब सहयोगी है उनसे नाराज हो जाएंगे तो एक साथ मिलकर चलने का जो ख्वाब देखा जाता है वो ख्वाब टूटता नजर आएगा। इसलिए अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है योगी सरकार में तो जाहिर तौर पर उनके सहयोगियों का ख्याल रखना ही होगा। और मैं फिर से बता रहा हूं, 4 से 6 चेहरे जरूर शामिल हो सकते हैं। तो बिल्कुल कमल, जैसा कि आपने कहा कि रूठों को मनाना होगा या फिर ये कहें कि रूठने का मौका नहीं देना होगा, लेकिन साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार में योगी कैबिनेट को देखते हुए बड़ा फैसला तब भी लेना होगा कि देखिए, जाति समीकरण भी साधने के, क्षेत्रीय समीकरण भी साधने के। ऐसे में जो बड़े फैसले होंगे उसको लेकर अब बीजेपी के सामने राह आसान नहीं नजर आ रही। देखिए, राह की बात है तो अभी मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर तो ये साफ कर दिया गया है कि हर तरह से, हर तरीके से अब ध्यान रखा जा रहा है। जातीय समीकरण की बात हो या क्षेत्र वाइज बात हो, कि अब बुंदेलखंड की बात कर ले, वहां के लोगों को उम्मीदें जगी है कि उनके वहां से अगर आसपास का सांसद अगर मंत्री बन जाता है तो उनके क्षेत्र का विकास होगा। और इसके अलावा अगर योगी सरकार में कोई नया मंत्री बनता है तो उन लोगों को उम्मीद होती है जिन्होंने वोट दिया था पहले कि हाँ, यहाँ पर हमारा भी ख्याल रखा गया है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर आगे चलना ही होगा, तभी जाकर हम आरती कह सकते हैं कि पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतर सकती है। ये तमाम समीकरण साधने ही होंगे। बिल्कुल, तमाम समीकरण साधने होंगे, रूठों को मनाना होगा, जातीय समीकरण साधने होंगे, क्षेत्रीय समीकरण साधने होंगे। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार के बाद अब इसको लेकर कयास भी बढ़ गए हैं और उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।